Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter Stars and the Solar System for class 8, subject Science. Today's topic is we are going to talk about the meteors and meteorites. Now, what are these meteors and meteorites? Let's take one by one. Let us first see. पहले हम देखते हैं कि meteor हम किनको कहते हैं. meteor हम किनको कहते हैं. meteors जो है, these are meteors are small heavenly bodies. Small heavenly objects or heavenly bodies. ये भी heavenly bodies हैं, meteors, which were once parts of comets. जो meteors है ये भी छोटी छोटी हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि एक वक्त हुआ करता था. ये कॉमेट्स के पार्ट्स थे. यानी मीटियोर जो है ये खुद नहीं बना, बल्कि ये जो कॉमेट है, वी नो दैट कॉमेट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मेटल, इट्स मेड अप ऑफ गैसेस, फ्रोजन गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया. तो इन्हीं चीज़ से कॉमेट बना हुआ है. तो कभी कभार क्या होता है कि कॉमेट का कुछ हिस्सा टूट जाता है, इट ब्रेक्स अवे, एंड दीज ब्रोकन पीसेस, दीज ब्रोकन हेवनली बॉडीज आर नोन एज मीटियोर्स. तो ये मीटियोर्स, इनका क्या होता है, ये कभी कभार अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं. दे enter Earth's एटमॉस्फेयर. ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में अंदर घुस जाते हैं ये मीटियोर्स. हालांकि ये करोड़ों किलोमीटर दूर है, मगर दे हैव द पावर, दे कैन एंटर द अर्थ's एटमॉस्फेयर. अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये घुस सकते हैं ये स्मॉल हेवनली बॉडीज़. और जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में घुसेंगे तो एटमॉस्फेयर इनको फ्रीली अलाउ नहीं करेगा ज़मीन तक पहुंचने के लिए. यानी मीटियोर्स आसानी से अर्थ तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि बीच में एक बाउंड्री है, बीच में एक ब्लैंकेट है, बीच में एक लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. तो जैसे ही ये मीटियोर अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाता है तो एटमॉस्फेयर इसको फ्रिक्शनल फोर्स की मदद से रुकाता है, मूवमेंट करने में स्टॉप करता है, इसकी रफ्तार को कम करता है. तो उससे क्या होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है उससे ये मीटियोर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. यानी ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, due to the frictional force of atmosphere, जो एटमॉस्फेयर में जो फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हुआ, एटमॉस्फेयर की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हुआ, they get very hot. These heavenly bodies get very hot. These small heavenly bodies get very hot. ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं. इतने गर्म हो जाते हैं कि ये एक ब्राइट एक लाइट बनाते हैं, टू फॉर्म a flash of light या streak of light. एक चमकीला एक ऑब्जेक्ट बन जाता है. तो
मगर ये कुछ ही सेकंड्स के लिए रहती है ये लाइट. This flash of light, it remains for several seconds, 2-3 seconds, and suddenly it disappears. और फिर ये लाइट गायब हो जाती है. तो अर्थ के सरफेस तक तो ये नहीं पहुंचती है. तो जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाती है ये मीटियोर्स, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, और उससे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और एक काफ़ी ब्राइट लाइट पैदा हो जाती है कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद ये मीटियोर डिसअपीयर हो जाता है. ये जल जाते हैं पूरी तरीके से, दे गेट कम्प्लीटली बर्नड एंड दे डिसअपीयर, और ये मीटियोर फिर डिसअपीयर यानी गायब हो जाते हैं. अच्छा, तो दे बर्न इन द एटमॉस्फेयर, दे बर्न एंड डिसअपीयर, फिर ये गायब हो जाते हैं कुछ ही सेकंड्स में. इनको शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है. दे आर आल्सो नोन एज शूटिंग स्टार्स. इनको शूटिंग स्टार्स भी कहा गया है. स्टार तो नहीं है मगर शूटिंग स्टार इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक ब्राइट लाइट बनाते हैं. तो हमारे एटमॉस्फेयर में ये मूव करते हैं तो हमें लगता है कि एक जैसे तारा है वो मूव कर रहा है, वो किसी को हिट करेगा. ठीक, तो ऐसा तो नहीं है. ये तो एटमॉस्फेयर में ही फिर गायब हो जाते हैं कुछ ही सेकंड्स के बाद. तो अर्थ तक तो ये नहीं पहुंच पाते हैं. तो एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है हमें. सो एटमॉस्फेयर इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम दीज meteors, otherwise they can cause severe damage to our earth, to our planet. तो इसके बाद हम देखेंगे मीटियोराइट्स देखेंगे. अच्छा, कुछ मीटियोर्स ऐसे होते हैं जैसे कि पिछले वीडियो में पीछे हमने मीटियोर्स के बारे में हमने बात की, तो एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं. मगर कुछ मीटियोर्स ऐसे होते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है. दे आर टू बिग. एटमॉस्फेयर उनको रोकने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं होते हैं. तो क्या होता है कि दे रीच टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. कुछ मीटियोर्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, जो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से, तो वो ज़मीन तक पहुंच ही जाते हैं. तो ज़मीन को बिल्कुल हिट करते हैं कहीं पर भी, चाहे ओशन में, चाहे सीज़ में, चाहे लैंड पे, चाहे जंगल में. तो कहीं ना कहीं पे तो ये हिट करता है. तो ऐसे मीटियोर्स को हम कहते हैं मीटियोराइट्स. यानी समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है, समटाइम्स मीटियोर्स, ये जो मीटियोर्स हैं, मैंने शूटिंग स्टार्स भी इनको कहा, आर टू बिग. ये मतलब बड़े होते हैं, आर टू बिग एंड fail to burn completely, यानी अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से ये बर्न नहीं होते हैं एटमॉस्फेयर में. तो इन्हीं को हम, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ की सरफेस तक पहुंचते हैं, तो इन्हीं को हम मीटियोराइट्स कहते हैं. तो मीटियोराइट्स क्या होते हैं? कभी कभार क्या होता है कि जो मीटियोर्स है जिनकी बात मैंने पीछे की, तो ये बड़े होते हैं और ये पूरी तरीके से बर्न नहीं होते हैं, कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं एटमॉस्फेयर में, इन द एटमॉस्फेयर. ठीक, तो some part of it reaches the earth's, some part of it reaches the earth's surface, reaches
अर्थ सरफेस तक कुछ हिस्सा इसका पहुंच जाता है, अर्थ सरफेस, तो इनको हम मीटियोराइट्स कहते हैं, and are called meteorites, and are called meteorites. ठीक, को हम मीटियोराइट्स कहते हैं. अच्छा, इन मीटियोराइट्स का ज़मीन तक पहुंचने में बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर इनको ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इनको वहीं पर एटमॉस्फेयर में ही इनको जलाता है, तो ये ज़मीन तक नहीं पहुंच पाते हैं. हालांकि मैंने कहा कि जो मीटियोर्स है, कुछ मीटियोर्स है जो बहुत बड़े होते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है, वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं, तो एटमॉस्फेयर को वो चीर कर कुछ हिस्सा, मीटियोर का कुछ हिस्सा ज़मीन तक, बिल्कुल ज़मीन की सरफेस तक पहुंच जाता है, उनको हम मीटियोराइट्स कहते हैं. ठीक, मगर अर्थ पे इनकी चांसेस बहुत कम हैं. मीटियोराइट्स को हिट करने में, अर्थ को हिट करने में बहुत कम चांसेस हैं. देयर आर लिटिल चांसेस ऑफ हिटिंग, देयर आर little chances of hitting meteorite to the earth. ज़मीन को हिट करने में meteorite के बहुत कम चांसेस हैं, because we have atmosphere, because of atmosphere. मगर मून पे देखा गया है, मून पे ये ज़्यादा मीटियोराइट्स हिट करते हैं. मीटियोराइट्स पे ये ज़्यादा मीटियोराइट्स जो है ये ज़्यादा हिट करते हैं मून को, क्योंकि मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है. यस, देयर आर चांसेस ऑफ हिटिंग, देयर आर मोर चांसेस, ज़्यादा चांसेस है, more chances of hitting meteorites to the moon. मून को हिट करने के ज़्यादा चांसेस हैं. मून because it has no atmosphere. चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मीटियोराइट्स जो है वो वहाँ पे मून पे ज़्यादा हिट कर सकते हैं. और देखा गया है कि बहुत सारे मीटियोराइट्स जो है उन्होंने हिट किया है मून को, बिकॉज मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर. अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, तो अर्थ एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, एक ब्लैंकेट का काम करती है. तो जैसे ही ये मीटियोर्स, कुछ बड़े बड़े मीटियोर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं, वो गर्म हो जाते हैं, मगर कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं, तो कुछ हिस्सा, मीटियोर का कुछ हिस्सा आखिरकार ज़मीन तक पहुंच ही जाता है, और ज़मीन को कहीं कहीं पे हिट भी करता है. मगर जो ये मीटियोराइट्स हैं, इनके ज़मीन के साथ हिट करने के बहुत कम चांसेस हैं, बिकॉज वी हैव एटमॉस्फेयर इनको हवा में ही इनको बर्न करता है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. और अगर हम चांद की तरफ देखेंगे, तो चांद जो है उस पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो जैसे ही ये बड़े बड़े मीटियोर्स चांद के सरफेस तक पहुंचेंगे, तो वो डायरेक्टली हिट करेंगे चांद के सरफेस को, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है चांद के पास. ठीक, so atmosphere is protecting us from these meteorites, otherwise there will be death and destruction everywhere. Okay, thank you very much. This was all about meteors and meteorites.